जिस शख्स को 10 अप्रैल 2022 को चश्म ज़दन में पूरे मुल्क में पाकिस्तानी अवाम के खोलते हुए लावे की तरह बाहर निकलने और 20 नवंबर 2022 को वजीराबाद में शानदार मंसूबाबंदी से किए गए कातिलाना हमले में इमरान के मुजिजाना तौर पर बच निकलने में मशीयत इज़दी के इशारे नजर नहीं आते, इसकी आंखों की पट्टी खिलने में अभी शायद चंद माह लग जाएं। ये आंखों, कानों और दिलों पर लगी हुई मोहरें होती हैं जो किसी शख्स के अंजाम से पहले नहीं खुलती। इस्लामाबाद के दरवेश नसीम अनवर बेग का आबाद आस्ताना, जिसकी एक एक ईंट कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी निगरानी में लगवाई थी, वहां उनके वजूद से जो फैज़ जारी होता था, इसकी बहारें लौटने के लिए मैं क्वेटा से आया करता था। 11 सितंबर 2001 के बाद मुशर्रफ दौर में भी ऐसे ही घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था। वो जो कभी हंसते मुस्कुराते गलियों में घूमा करते थे, जिनके वजूद से मस्जिदों की मेहराबें आबाद थीं और जिनकी आखिर शब के आंसू में इस उम्मत मुस्लिमा का दर्द छुपा होता था, अचानक उठाए जा रहे थे, गायब किए जा रहे थे, अमेरिका के हवाले किए जा रहे थे। जो अमेरिका के खिलाफ बोलता वो पहले मुतस्सिब, फिर शिद्दत पसंद और आखिर में दहशतगर्द कहलाता। आम आदमी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि क्या हो रहा है। इसे तो ये कहकर गुमराह कर दिया गया था कि हम अपनी बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। इसी परेशानी में एक रोज में बेग साहिब की महफिल में जा निकला। मुझे परेशान देखकर उन्होंने मुशर्रफ के बारे में एक फिक्रा कहा जो आज हूबहू सच साबित हो रहा है। मैंने इस दरवेश की ये बात जब कॉलम में लिखी तो इसका तमस्खुर उड़ाने वाले बेशुमार थे। बेग साहिब ने फरमाया था, कुछ कश्तियों के नसीब में डूबना नहीं होता, वो मुसलसल तूफान के थपेड़े खाती रहती है। कौन है जो आज मुशर्रफ के हाल से वाकिफ नहीं कि मुसलसल थपेड़ों ने इसका यह हाल कर दिया है कि अपने दोस्तों से भी मिलने से इनकार कर देता है। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। कैसे हो सकता है कि जिस कौम को इस 75 साल के अरसे में पहले जिहाद कश्मीर और फिर गज़वा हिंद की लोरियां देकर पाला गया हो, मुद्दतों से इस्लाम का कला होने के ख्वाब दिखाए गए हों, इसे एकदम वाशिंगटन के कहने पर इस रास्ते से दूर कर दिया जाए। कौन था जो इस मरंजा मरने इस्लाम का कायल नहीं हो गया था? पड़ोस में मौला मोहम्मद उमर के परवाने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, मगर उनके बारे में पाकिस्तान में कलिमा खैर कहना नामुमकिन था। तमाम मजहबी सियासी जमातें MMA के तराजू में इक़्तिदार की कीमत पर तोली जा चुकी थीं। बड़े से बड़ा सियासी आलम दीन भी टेलीविजन पर नजरें झुकाए कहता था कि हमें तालिबान वाला इस्लाम नहीं चाहिए। यही तालिबान वाला इस्लाम 1995 से पहले मुजाहिदीन वाला इस्लाम हुआ करता था, जिसे अमेरिका समेत दुनिया का हर मुल्क पसंद करता था। वो तमाम अहादीस जो खरासान से मुतालिक हैं, उन्हें खूबसूरत अंदाज से नए मतालिब व मानी से सजाया गया था। लाइब्रेरियों की गर्द से नेमत शाह वली की पेशगोइयां निकाली गईं, उन्हें गज़वा हिंद वाली 18 अहादीस और इमाम मेहदी वाली अहादीस के साथ मिलाकर पढ़ा जाने लगा। दर्स ये दिया जाता था कि हमारे लिए जिहाद सिर्फ 2 खतों में जायज़ और हलाल था, एक अफगानिस्तान और दूसरा कश्मीर, बाकी दुनिया के मुसलमान अपना मामला खुद जाने। बोस्निया या फ़लस्तीन के मुसलमानों से हमारा किया ताल्लुक? अफगानिस्तान से आखिरी रूसी फौजी निकला तो सारी तवानाइयां कश्मीर की तरफ मबजूल हो गए। लेकिन 11 सितंबर के बाद कश्मीर फतह करने और गज़वा हिंद लड़ने और इस्लाम का कला जैसे नारे भी अमेरिका के कहने पर इस कौम से छीन लिए गए। परवेज मुशर्रफ ने जनवरी 2002 की तकरीर में ऐसे नारों को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए पहले ममलुकन खुदादाद पाकिस्तान को शिद्दत पसंद और मुतअस्सिब करार दिया और फिर एक ही सांस में कश्मीर के लिए जिहाद करने वाली तंजीमों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पर पाबंदी लगा दी। हमियत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से
लेकिन वो कौम जिसे जिहाद की लोरियां देकर पाला गया था और रसूल अकरम की अहादीस पढ़ा कर आलमी जिहादी नक्शे पर उभारा गया था, वो अचानक एक जर्नैल की बातों पर कैसे यकीन कर लेती। हमें बताया गया था कि हम बशारतों का अमीन एक मुंतखब मुल्क हैं और पाकिस्तान की फौज एक मुंतखब फौज जिसने इस दुनिया का आखिरी बड़ा मरका लड़ना है। हालांकि अहादीस मुबारका के मुताबिक जिस लश्कर ने गज़वा हिंद का मरका लड़ना है वो तो बैत अल मक़दस से रवाना होगा। ऐन मुमकिन है कि इसका पहला पड़ाव पाकिस्तान की सरजमीन पर ही हो और अल्लाह यहाँ के अवाम को इस मरके में हिस्सा लेने की फजीलत अता फरमा दे। लेकिन अहादीस के मुताबिक ये बात हतमी नहीं है। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद चूंकि कलिमा तैयबा पर रखी गई, इसलिए पाकिस्तान को इस मरके का गिरिजन करार दिया जाता रहा। नेमत शाह वली की पेशगोइयों में तकसीम हिंद की पेशगोई से आखिरी मरके तक के सारे अशार लोगों को ज़हन नशीन करवाए गए, लेकिन चूंकि ये पेशगोइयां हदीस के इल्म से माखूज थीं, इसलिए इनमें भी काबुल, अरब और फारिस के मुजाहिदीन का तज़किरा तो मिलता है, लेकिन हमारा हिस्सा सिर्फ गाज़ान सरहद लर्ज़ ज़मीं चौ मुरक़द, सरहद के गाजियों से ज़मीन मुरक़द की तरह लर्जेगी, यानी अटक से पार वालों के जिक्र तक महदूद है। मरके का मकाम भी दरियाए अटक ही तहरीर है। रोज अटक न सहबार अज खून अहल कुफार, दरियाए अटक काफिरों के खून से 3 बार भरकर जारी होगा। थोड़ा तज़किरा मगरबी इलाके के मोमिनीन का भी है कि उनके हाथ कुछ कारामद लोग आ जाएंगे। इन तमाम पेशगोइयों, खरासान की सरजमीन की बशारतों, इमाम महदी की नुसरत के लिए निकलने वाले काफिलों की गूंज हमेशा यहाँ सुनाई देती रही। इकबाल की आवाज भी ऐसे ही बुलंद हुई थी। खिज़र वक्त अज खलवत दशन हिजाज आप दीरों, कारवांस वादी दूर अज दराज आप दीरों। सरजमीन हिजाज से जमाने का खिज़र ज़हूर कर रहा है और इस दूर दराज वादी मशरिक़ से कोई काफिला उसकी समत रवाना हो रहा है। इन कैफियत में पाकिस्तान जैसे नजरियाती मुल्क का 1947 में मारज वजूद में आना और फिर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इसका एटमी ताकत बनना बहुत बड़ी निशानियां है। लेकिन इस मुल्क में 75 साल के दौरान एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जब इस मुल्क के अहले इक़्तिदार ने क़याम पाकिस्तान के मकसद को पूरा किया हो। इस तमाम सारे अरसे में इस ममलुकत खुदादाद का क़िबला हमेशा हिजाज की बजाय वाशिंगटन ही रहा। अगर वाशिंगटन ने हमें हिजाज की तरफ रुख मोड़ने की इजाज़त दे दी तो हमने भी गर्दन घुमा दी, लेकिन अगर वाशिंगटन ने कहा अब रुख वापस फेर लो तो हमने मुंह मोड़ा और फिर पलट कर भी इस तरफ नहीं देखा। हम इस वक्त हालत सजा में हैं। हम कुफरान नेमत के सजावार हैं। हमें आज़ादी जैसी दौलत मिली, लेकिन हम शुक्रगुजार बंदे ना बन सके। हमारी ये सजा तवील तो शायद ना हो, लेकिन सख्त जरूर होगी। तवील इसलिए नहीं हो सकती कि आखिरी मार्कों का मरहला करीब है। सख्त इसलिए जरूर होगी कि हमारा जुर्म बहुत बड़ा है। लेकिन इस मरहले की भट्टी से ये कौम अब कुंदन बनकर ही निकलने वाली है। 10 अप्रैल 2022 को इस कौम ने बाहर निकलकर इस बात का ऐलान किया था कि हमें 75 साल से वाशिंगटन के कहने पर नचाया गया, लेकिन अब हम नहीं नाचेंगे। अवाम का ये ऐलान मेरे अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है और इस निशानी का तसलसल ये होगा कि अब इक़्तिदार का ताज भी इसी के सर पर सजेगा जो वाशिंगटन से मुंह मोड़ेगा।